हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा राजस्थान कक्षा 6 पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 में हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 2 में कक्षा 6 में कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनको इतिहास में अलग नामों से जाना जाता था। आज हम उन सभी की चर्चा करते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं और वर्तमान में कौन से क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास नाम है मरु। मरु नाम कौन से क्षेत्र को दर्शाता है? तो देखिए, जो मरु नाम है, मरु नाम बहुत पुराने ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। पुराने ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे अपने पास रामायण, चरक संहिता, महाभारत व व्रत संहिता में मरु का वर्णन किया गया है। मरु प्रदेश आर्यों की प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसे वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर का कुछ भाग शामिल है। ओके दोस्तों, ये जो क्षेत्र आ रहा है, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सभी भाग वर्तमान में जो बने हैं वो पहले मरु के नाम से जाने जाते थे। ओके, अब है जांगल प्रदेश। अब ये जांगल कौन सा क्षेत्र है? ये जांगल प्रदेश अपने पास है वर्तमान में इसे बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। ओके दोस्तों, इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी पहले, इसकी राजधानी अहिर छतरपुर थी। राजधानी अहिर छतरपुर थी। अहिर छतरपुर थी, जो वर्तमान में नागौर है। जो वर्तमान में क्या है? ये नागौर, यानी कि जो वर्तमान में हम नागौर देखते हैं वो नागौर पहले अहिर छतरपुर के नाम से जाना जाता था और यह जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगला था अपने पास बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मत्स्य। यह एक जनपद के नाम से भी जाना जाता था, मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी और यहाँ का राजा विराट था। ओके, तो इस सबसे पहले तो बात करता हूँ कि मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है और महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। और जो मत्स्य जनपद है, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है वो देखते हैं। क्षेत्र कौन कौन सा आता है? तो इसमें आता है अलवर व जयपुर का भाग। अलवर व जयपुर का भाग। और इस स्थान पर यानी कि मत्स्य जनपद पर, मत्स्य स्थान पर चीनी यात्री युआन चांग
भी आए थे, भी आए थे। ओके, नेक्स्ट अपने पास है सूरसेन। नेक्स्ट अपने पास है सूरसेन। जो सूरसेन वाला भाग है वो है अपने पास अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले भाग को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो शामिल है इसमें वो है भरतपुर, धौलपुर व करौली का भाग। भरतपुर, धौलपुर व करौली का भाग सूरसेन जनपद में शामिल था। और इसकी जो राजधानी थी, सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास आता है सिवी जनपद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिवी जनपद, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सिवी जनपद। और सिवी जनपद है आधुनिक यानी कि आज के इतिहास में, आज वर्तमान की मैं बात करता हूं तो इसमें आता है उदयपुर, के पूर्व, पश्चिम व उत्तर का संभागीय प्रदेश, उत्तर का संभागीय प्रदेश सिवी जनपद के अंदर आता है। ओके दोस्तों, और सिवी जनपद की राजधानी थी वो थी मध्यमिका। सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। लिख देता हूं मैं यहाँ पर राजधानी, राजधानी थी इसकी मध्यमिका, राजधानी मध्यमिका थी। और इसके अवशेष हैं वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। सिवी जनपद के जो अवशेष हैं वो अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। और इस भूभाग को यानी कि सिवी जनपद के भूभाग को मेदपाट यानी कि मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। लिख देता हूं मैं यहां पर इस भूभाग को मेदपाट यानी कि मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। यह था अपना सिवी जनपद। नेक्स्ट अपना आता है अर्जुनैन। देखिए दोस्तों, अर्जुनैन जो क्षेत्र है वो अर्जुनैन क्षेत्र है भरतपुर और अलवर प्रांत। वर्तमान में है ये भरतपुर व अलवर प्रांत। आगे है कि अर्जुनैनों ने मालवों के साथ मिलकर, अर्जुनैन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रप को परास्त किया था। ओके दोस्तों, ये था अर्जुनैन। नेक्स्ट अपने पास आता है वो है मालव। मालव कौन सा क्षेत्र आता है? मालव आता है कि मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो जयपुर के निकट शहर था। लिख देता हूं मैं यहां पर कि मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर नगर था, जो वर्तमान में टोंक आगे कालांतर में
ये अजमेर, टोंक व मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अपना योद्धेय प्रदेश। योद्धेय प्रदेश कौन सा आता है? योद्धेय प्रदेश आता है कि राजस्थान का उत्तरी भाग यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, राजस्थान का उत्तरी भाग योद्धेय भी एक शक्तिशाली कबीला था। ओके, नेक्स्ट है अपने पास मेवाड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेवाड़ जिसके बारे में कहा गया है कि प्राचीन सिवी जनपद, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, जो वर्तमान में आते हैं जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जिले वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। और इसमें कहा गया था कि मेवाड़ पर 7वीं शताब्दी से, कौन सी शताब्दी से? 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा। कब से कब तक रहा ये? 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक कौन से वंश का राज्य रहा ये? गुहिल या सिसोदिया राजवंश का राज्य रहा। आगे इसमें है कि नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड व उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यानी कि मेवाड़ पर जब तक 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल वंश का शासन, सिसोदिया वंश का शासन रहा, तब तक मेवाड़ की अलग अलग राजधानियाँ रही। कभी नागदा, कभी आहड़, कभी कल्याणपुर, कभी चित्तौड़गढ़, कभी कुंभलगढ़, कभी चावंड, तो कभी उदयपुर। समय समय पर ये इसकी राजधानियाँ रही। और इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है मेवाड़ी बोली। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाड़ी है। कौन सी बोली जो जाती है इसमें? मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट अपने पास इसमें वागड़ क्षेत्र जो है अपने पास, वो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? वागड़ क्षेत्र 2 भागों को इंडिकेट करता है। कौन कौन से भाग हैं? एक भाग तो आता है, वागड़ के मैं 2 भाग बना देता हूँ। एक भाग तो आता है अपने पास डूंगरपुर
और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस क्षेत्र को भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्षेत्र आता है पिलानी के पास, पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर व कान्नाणा का क्षेत्र, कन्नाणा का क्षेत्र। ये क्षेत्र भी किसके नाम जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा जाता है। और इसकी बोली कौन सी है? वागड़ी। बोली कौन सी बोली जाती है इसमें? बोली बोली जाती है इसमें वागड़ी। ओके दोस्तों, ये था अपना वागड़। आगे अपना मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा आता है? देखिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है एक तो मेवाड़ और एक है मारवाड़। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मारवाड़ में अपने पास 4 अक्षर हैं, मारवाड़ 4 अक्षर हैं। तो ये आता है इसमें। जोधपुर में भी 4 अक्षर हैं, जोधपुर है इसमें भी 4 अक्षर हैं, और मारवाड़ में भी 4 अक्षर। यानी कि मारवाड़ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को बोला जाएगा और मेवाड़ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोला जाएगा। अब देखिए जोधपुर में क्या क्या आता है कि प्राचीन मरु प्रदेश, प्राचीन मरु प्रदेश, पहली स्लाइड ऊपर आता है मरु। तो मरु क्षेत्र को प्राचीन में मरु नाम से जाना जाता था, लेकिन कालांतर में इसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया, मारवाड़ कहलाया। इसके मंडोर जोधपुर लिखता हूँ यहाँ पर, साथ ही इसके मंडोर, मंडोर को जो पड़ता है ये पड़ता है जोधपुर। मंडोर उत्तर प्रतिहारों ने कौन से क्षेत्र पर शासन किया? तो वो किया मंडोर क्षेत्र पर। और मंडोर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था? कालांतर में इसे जाना जाता था मारवाड़ के नाम से। और मारवाड़ को प्राचीन में क्या नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था मरु प्रदेश के नाम से। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि इस पर कौन से वंश ने शासन किया। जैसे मेवाड़ पर शासन किया गुहिल वंश या सिसोदिया वंश ने, ऐसे ही मारवाड़ पर भी किस वंश ने शासन किया? तो इस पर लिखते हैं कि इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश, राठौड़ वंश का आधिपत्य, आधिपत्य स्थापित था। ओके दोस्तों, ये था अपना मारवाड़। नेक्स्ट अपना हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कि हाड़ौती क्षेत्र वर्तमान में तो आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र। लेकिन 6ठी क्लास में कहा गया है कि आधुनिक बूंदी कोटा, कहा गया है कि आधुनिक बूंदी व कोटा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। और इस भूभाग में बोली जाने वाली बोली है हाड़ौती। इस भूभाग में बोली जाने वाली बोली हाड़ौती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास है ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जयपुर के
आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। ओके दोस्तों, और इस क्षेत्र की जो बोली है वो बोली है ढूंढाड़ी कहलाती है। इस क्षेत्र की बोली, इस क्षेत्र की बोली ढूंढाड़ी है। ये था अपना ढूंढाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों मेवात। मेवात कौन सा है? अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति का आधिपत्य रहा है, वो है मेवात क्षेत्र। मैं लिखता हूँ यहाँ पर अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र, का वह क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति की अधिकता रही, मेवात क्षेत्र कहलाया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था वो था हसन का मेवाती। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती, हसन खान मेवाती था। और इस हसन खान मेवाती ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। इस ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। ओके दोस्तों, ये तो थे अपने मोटे मोटे क्षेत्र। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अपने पास छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनको भी किसी विशेष नाम से जाना जाता था। वो कौन कौन से नाम हैं? देखिए, सबसे पहले अपने पास जैसलमेर। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? तो जैसलमेर को नाम से जाना जाता था वो था मांड, या इसे वल के भी नाम से भी जाना जाता था, वल। नेक्स्ट है जब जोधपुर का दक्षिण भाग, जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरातरा नाम से जाना जाता था, गुजरातरा नाम से जाना जाता था। आगे है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता था, प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता था। और झालावाड़ को मालवा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। ओके दोस्तों, ये अपने पास कक्षा 6 के अध्याय 2 में राजस्थान के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उनको प्राचीन इतिहास में किस नाम से जाना जाता था और कालांतर में किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल है। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो अध्याय के अंत में अपने पास महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। नेक्स्ट है कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाड़ौती। नेक्स्ट है ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है मेरवाड़ा के नाम से। आगे जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र की भाषा कौन सी है? तो क्षेत्र ढूंढाड़ है, तो वहाँ की भाषा कौन सी बोली जाएगी? ढूंढाड़ी बोली जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप नए हैं अपने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।